रानी अदिति साहस की मशाल पूरी कहानी। हिमालय की तलहटी में बसा था एक सुंदर और समृद्ध राज्य कनकगढ़। यह राज्य अपने अनुशासन, न्याय और शांत जीवन के लिए प्रसिद्ध था। कनकगढ़ के राजा थे राजा चंद्रसेन और रानी थी मालविका। कई वर्षों की प्रार्थना के बाद उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालिका साधारण नहीं है, यह अपने राज्य की ढाल बनेगी। उसका नाम रखा गया अदिति। बचपन और शिक्षा। अदिति बचपन से ही निडर थी। वह सैनिकों का अभ्यास ध्यान से देखती, राजदरबार में बैठकर फैसले सुनती और हर बात का कारण पूछती। उसकी मां ने उसे करुणा सिखाई और पिता ने साहस। अदिति को वही शिक्षा दी गई जो एक राजकुमार को दी जाती थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्धनीति, इतिहास और नीतिशास्त्र। गुरु अक्सर कहते थे, राजकुमारी, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी सोच है। सिंहासन की जिम्मेदारी। जब अदिति युवावस्था में पहुंची, राजा चंद्रसेन का देहांत हो गया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। दरबार में कुछ मंत्री बोले, एक युवती राज्य कैसे संभालेगी? पर जनता को अदिति पर भरोसा था। अंततः उसका राज्याभिषेक हुआ। सिंहासन पर बैठते ही अदिति ने कहा, मैं रानी नहीं, इस राज्य की सेविका हूं। न्याय का शासन। रानी अदिति ने सबसे पहले जनदरबार शुरू किया। हर आम व्यक्ति सीधे रानी तक अपनी बात पहुंचा सकता था। भ्रष्ट अधिकारियों को दंड मिला। किसानों पर कर कम हुआ। शिक्षा को बढ़ावा मिला और स्त्रियों को सम्मान। धीरे धीरे कनकगढ़ एक आदर्श राज्य बन गया। लोग कहने लगे, यहां न्याय डर से नहीं, विश्वास से चलता है। संकट की आहट। पड़ोसी राज्य वजरगढ़ का राजा कनकगढ़ की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगा। उसने संदेश भेजा, या तो अधीनता स्वीकार करो या युद्ध के लिए तैयार रहो। दरबार में भय फैल गया, पर रानी अदिति शांत रहीं। उन्होंने कहा, जो डर के आगे झुक जाए वह कभी सम्मान नहीं पाता। रणभूमि में रानी। युद्ध टल न सका। रानी अदिति स्वयं सेना के साथ मैदान में उतरी। उन्होंने अंधाधुंध युद्ध नहीं चुना। उन्होंने रणनीति अपनाई, रसद रोकी, रास्ते बदले और दुश्मन को थका दिया। अंततः वजरगढ़ की सेना पराजित हुई। दुश्मन राजा बंदी बना लिया गया। सबको लगा उसे मृत्युदंड मिलेगा, पर रानी ने कहा, हम जीतकर भी मानवता नहीं हारेंगे। उस राजा को छोड़ दिया गया और शांति संधि हुई। स्वर्ण युग और विरासत। इसके बाद कनकगढ़ में स्वर्ण युग आया। विद्यालय खुले, कला और ज्ञान फले फूले और महिलाएं निर्णयों में भाग लेने लगीं। बुढ़ापे में रानी अदिति ने कहा, मेरी सबसे बड़ी जीत युद्ध नहीं, बल्कि वह साहस है जो मैंने अपने लोगों में जगाया। आज भी कनकगढ़ की कथाओं में कहा जाता है, जहां अंधकार होता है वहां रानी अदिति की मशाल जलती है। संदेश। सच्चा साहस तलवार में नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेने में होता है।